बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये आलू और चने की दाल के कबाब की है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसका जायका इतना मज़ेदार होता है कि खाने वाला जो है ना, जब इसको खाता है तो जो चिकन और बीफ के कबाब के जायके को भूल जाता है और इसके जायके में गुम हो जाता है। इसको बनाने के बाद 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी आप इसको खा सकते हैं और ये आप बच्चों को लंच में दें, मेहमानों के सामने रखें, खाने में लें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। तमाम टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार चने की दाल और आलू के कबाब घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने 1 kg जो है वो आलू ले लिए थे। इसको एक पैन में डाल के पानी के साथ इसको उबाल लिया था और चने की दाल जो है वो मैंने धो ली थी। 1 किलो आलू के अंदर जो है आधा किलो चने की दाल आप लेंगे। वो भी मैंने जो है एक पैन में डाल के पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख दूँगी। अब इसके अंदर जो है चने की दाल में मैंने एक छोटा प्याज जो है वो चॉप करके डाला था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है 10 से 11 साबुत लाल मिर्च डाली और इसके बाद इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी। 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। इसके बाद जो है मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का जो है वो पेस्ट डालूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसके बाद ना बिल्कुल 1 पिंच जो है ना हम इसके अंदर हल्दी जो है वो डालेंगे। इसके बाद हम इसको गलने तक के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन ये जो है आधे घंटे के अंदर गल के ये पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको निकाल के ठंडा करने के लिए पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। इसके बाद जो है इसको आप एक चॉपर लेंगे और इसमें इसको फाइन चॉप कर लेंगे। चाहे तो इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं या हम आमदस्ते में भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसको डाला है। मेरे पास चॉपर छोटी थी, अगर आपके पास बड़ी है तो एक ही दफ़ा में हो जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल आप इसको जो है बारीक चॉप कर लेंगे। इसके बाद आलू को भी आप मैश कर लेंगे। आलू को भी आप जो ख़ासा पतला रखिएगा, मोटा नहीं रखिएगा। ये भी मैंने मैश कर लिया। आलू आप ना गरम गरम मैश करेंगे ना तो आपके बहुत ही अच्छे से और जल्दी से हो जाएंगे। और इसके बाद जो है ना मैं चने की दाल और जो मसाले वाली थी और आलू उसको एक साथ में मिक्स कर लूँगी दोनों को। मैं फिर बता दूँ 1 किलो आलू लिया था मैंने, आधा किलो चने की दाल। इसके बाद जो है एक मीडियम प्याज जो है मैंने चॉप किया था, जैसे आमलेट में डलता है उस तरह से। इसके बाद जो है इसमें रोस्ट किया हुआ जो है धनिया पाउडर वो मैंने डाल लिया था और रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर वो भी दोनों 1 टेबल स्पून गए थे इसमें। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने जो है वो धनिया डाला था, हरा धनिया। और इसके बाद ना मैंने इसके अंदर जो है वो पुदीना डाला था। मैंने सुखा के रखा हुआ था, फ्रेश नहीं था तो मैंने वो इसमें डाल लिया था। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लेंगे। इसके बाद ना सूखी मेथी डाली थी, इसको स्किप नहीं करना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद जो है टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डाला था क्योंकि सॉल्ट पहले भी डाला था। और गरम मसाला हाफ टी स्पून और 5 मिर्चें चॉप करके वो भी इसमें डाली थी। और अब मेरे इंग्रेडिएंट्स डन हो चुके हैं और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देखें घर में मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट से हम मज़ेदार आलू और चने की दाल के कबाब बनाएंगे। और इसके बाद मैंने एक अंडा ले लिया था और इसको जो है फेंट लिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी इसमें। टिक्कियाँ मैंने एक तरफ बना कर रख दी थी। आप ये देख सकते हैं कितनी सारी 1 किलो में बनी है। तकरीबन मेरी ये 55 टिक्कियाँ बनी थी और मैं इसको कुछ जो फ्राई करूँगी, बाकी इसको मैं फ्रोज़न कर दूँगी। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बच्चा फ्रेंडली भी होता है और हेल्थी भी होता है। ठीक है, इसको जो है अब मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने इसके ऊपर अंडे की कोटिंग की, थोड़ा सा ऑयल डाला और तकरीबन एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए पहले मैंने इसको फ्राई किया मीडियम फ्लेम पर। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा अपना ऑयल डालना, इतना कि बस पैन जो है वो ग्रीस हो जाए और इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मेरे जो है वो आलू और चने की दाल के कबाब रेडी हो चुके हैं। जायका इतना मज़ेदार है ना कि खाने वाला एक तो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आलू और के कबाब हैं और ये किसी भी लिहाज से जो है ना वो चिकन या बीफ के कबाब से कम नहीं होंगे, बल्कि टेस्ट में जो है ना उससे कई ज़्यादा मज़ेदार होंगे और हेल्थी भी होंगे। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए
ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। इससे बस हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की रेसिपी जल्दी से आप लोगों को मिल जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।